सुदामा जी देख रहे हैं कि अनेक मठ मंदिर और ठाकुर द्वारे बने हुए हैं कि भामिनी जूथ जूथ मिलिया वहीं, भामिनी जूथ जूथ मिलिया वहीं, करिय स्नान परम सुख पावहीं। भामिनी जूथ जूथ मिलिया वहीं, महिलाएं समूह में आती हैं और गोमती मैया में स्नान करके परम आनंद को प्राप्त करती हैं। एक दिसी पुरुष करहि स्नाना, एक दिसी पुरुष करहि स्नाना, कहि हरि हरि श्री कृपा निधाना। एक तरफ स्त्रियों के स्नान करने की व्यवस्था है, घाट हैं, और दूसरी तरफ पुरुषों को स्नान करने के लिए घाट बनाया गया है। तो एक दिसी पुरुष करहि स्नाना, पुरुष एक तरफ और महिलाएं दूसरी तरफ स्नान कर रही हैं और सभी भगवान का जय जयकार करके वहाँ स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे। फिर तह करके स्नान द्विजे, सुदामा जी ने भी वहाँ गोमती नदी में स्नान किया कि तह करके स्नान द्विजे, कियो कृष्ण को ध्यान। अरे धन धन गंगा गोमती, धन धन श्री भगवान। भगवान का स्मरण किया स्नान करने के बाद सुदामा जी ने अपना पूजा पाठ जो भी स्तुति करनी थी भगवान की वो सब करके सुदामा जी यह छवि सुभग निहार, चढ़ो बेगी द्विज नाव पर, भयो गोमती पार, तहाँ जाई देखो कहाँ। तो सुदामा जी नाव पर चढ़ करके गोमती नदी को पार करते हैं और गोमती नदी पार करने के बाद थके हुए सुदामा जी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं, द्वारिका की ओर बढ़ते हैं। बिना पैर में चरण पादुका के ही सुदामा जी पैदल चले जा रहे हैं, बिना वस्त्र के, बिना चरण पादुका के ही सुदामा जी अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। मार्ग जो है वह बहुत ही कंटक युक्त हैं, पैर में कांटे चुभ जाते हैं। सुदामा जी रुक करके किसी तरह से उसको निकालते हैं, आँखों में आंसू भर आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण श्री कृष्ण कहते हुए सुदामा जी आगे चले जा रहे हैं। भगवान ने सुदामा के इस कष्ट को देखा तो सुदामा का सहयोग करना चाहा। भूख से व्याकुल सुदामा जी धीरे धीरे द्वारिका की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान ने एक स्वरूप बना करके सुदामा जी के समक्ष उपस्थित होकर उनके भोजन का प्रबंध किया। सुदामा जी को जब भोजन मिला तो सुदामा जी सोचने लगे कि घर पे बच्चे भूखे होंगे, मुंह तक भोजन जा करके रुक जाता है कि मैं तो भोजन करने जा रहा हूँ, बच्चे घर पर भूखे होंगे। यह सोच करके सुदामा जी रुक जाते हैं। फिर किसी तरह से किसी पथिक के माध्यम से भगवान सुदामा जी को यह संदेश दिलवाते हैं कि सुदामा जी के गांव में भोजन का वितरण किसी राजा के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सुदामा के बच्चे जो कई दिनों से भूखे थे उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया है। उसके बाद सुदामा जी ने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के बाद वहीं उनको नींद आ गई और नींद में जब वो सो गए तो थके हुए थे, बहुत ही गहरी निद्रा में चले गए और जब फिर उनकी आंख खुली तो वह द्वारिका में थे।
भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्ग ही एकदम से समाप्त कर दिया, सीधे वहाँ से उठा करके द्वारिका में पहुँचा दिया। और द्वारिका नगरी कैसी है, सुदामा जी देख रहे हैं कि चारहूँ ओर समुद्र बिराजे, चारहूँ ओर समुद्र बिराजे, ताके बीच द्वारिका राजे। चारों तरफ से समुद्र है और समुद्र के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाई है। और उस द्वारिका के चारों तरफ बड़े बड़े पर्वत हैं और उन पर्वतों के बीच रीछ और मरकट रहते हैं, अर्थात भालू और बंदर वहाँ पर रहते हैं। बड़े बड़े पर्वत चहु घाई, बसहि रीछ मरकट तेहि ठाई। वहाँ पर बड़े बड़े पर्वत हैं चारों तरफ द्वारिका के, और उन पर्वतों के बीच जो जंगल है उसमें रीछ और मरकट निवास करते हैं। और इसके अलावा द्वारिका में देख रहे हैं बन उपवन लखी सुंदर बागा, तुझ के मन उपजे हूँ अनुरागा। बहुत ही अनुराग प्रेम, बहुत ही सुहावना मौसम देखकर सुदामा जी के मन में अनुराग उत्पन्न हो गया। और सुदामा जी वहीं श्री कृष्ण हे माधव हे कन्हैया का स्मरण करते हुए धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। तो देख रहे हैं कि जो वहाँ पर वन हैं, उपवन हैं, तालाब हैं, बाग बगीचे हैं, तिनमें सुंदर वृक्ष सुहाए, उनमें सुंदर वृक्ष सुहाए सुशोभित हो रहे हैं। तिनमें सुंदर वृक्ष सुहाए, लगे फूल फल यति मन भाए। जो वृक्ष थे, वृक्षों में लगे हुए फूल फल सब सुदामा जी को बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, उनके मन को आनंदित कर रहे हैं। और क्या क्या उसमें है आगे आप लोग सुनिए कि नींबू नींबू बिंबा जम्बू कदम्बा, साल तमाल माल घनयम्बा, इमली बेल दाड़िमी सो है, सफरी अमृत फल मन मोह है, नरियल दाम बदाम छुहारे, कहीं अनार सरीखे न्यारे। कहूँ कहूँ पुष्प वाटिका न्यारी, अतिन मही फूल रही फूलवारी। कहीं कहीं फल और मेवा देने वाले वृक्ष और सुहावनी बसंत ऋतु जैसा वहाँ का वातावरण ये सब सुदामा जी देख रहे हैं। इमली के वृक्ष, दाड़मी है, अनार है, पुष्प वाटिका है जिसमें तरह तरह के पुष्प खिल रहे हैं, और मौलसीरी के वड़ा नबेली, गंधराज मोतिया चमेली, सूरजमुखी सुदर्शन बेला, दाऊदी गुड़हर अलबेला। इतने वहाँ पर फूल फल और तमाम सुंदरता प्रदान करने वाले वृक्ष बिटप वहाँ पर मौजूद हैं, जो सुदामा जी देख करके अति प्रसन्न हो रहे हैं कि मदन बाण चंपा कहीं कहीं खिला महताब, कहीं केतकी खिल रही, चटके कहीं गुलाब। तो इस तरह से वहाँ पर जो फुलवारी लगी हुई है, तरह तरह के पुष्प, तरह तरह की सुंदरता, वहाँ की शोभा सुदामा जी देख रहे हैं। अब सुदामा जी देख रहे हैं कि जो वहाँ पर बाग वाटिका तालाब सरोवर जो कुछ भी है वृक्ष हैं, तिन पर पक्षी
परम सुहावन बोल रहे बाणी अति पावन, महर को किलाती तर मोरा करई मनोहर सुंदर सोरा। सुख सारिक जब बाणी बोलई, बात बात में अमृत घोलई। उन वृक्षों पर, पुष्पों पर, सरोवरों में तरह तरह के पक्षी सुशोभित हो रहे हैं। सरोवर में हंस, बतख जैसे पक्षी अपना कलरव कर रहे हैं। कोयल की मीठी मीठी आवाज़ सुनाई दे रही है। तोते की आवाज़ मधुर मधुर कानों में पड़ रही है। ये सब बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। वो बैकुंठ की शोभा को भी एक प्रकार से लज्जित करने वाला प्रतीत हो रहा है। बने सुभग तह बापी कूपा, सुंदर बाग तड़ाग अनूपा। वहाँ पर कूप हैं, कूप के अलावा बापी कूपा, जो थोड़ी छोटी छोटी बावलियाँ होती हैं उनको बापी कहते हैं। और कूप हैं, तालाब हैं, तालाब में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। ये सब सुदामा जी वहाँ देख करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अति प्रसन्न हो रहे हैं। और लोगों से उन्होंने पूछा कि भैया द्वारिकापुरी यहाँ से कितनी दूर है? तो उन्होंने कहा आप द्वारिकापुरी में ही हैं, आपको जाना कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि भगवान द्वारिकाधीश के घर जाना है। तो आगे बढ़ते हैं, लोग बताते हैं कि आगे बढ़िए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर शोभा को देख रहे हैं। ठाढ़े इंदारन पर माली, जो वहाँ पर कूप हैं, वाटिका हैं, तालाब हैं, फुलवारी हैं, उनकी सेवा सत्कार के लिए फुलवारी में माली नियुक्त हैं। वही कह रहे हैं कि ठाढ़े इंदारन पर माली, गावत सुंदर तान निराली। जो माली हैं वो सुंदर तान में भजन, भगवान का संकीर्तन भजन ये गा रहे हैं। और सुदामा जी ये सब देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि ठाढ़े इंदारन पर माली, गावत सुंदर तान निराली। वा छवि को कभी सकई बखानी, असींच रहे वृक्षन पे पानी। उस छवि की प्रशंसा करना संभव नहीं है, उतनी सुंदरता है, उसको बताया नहीं जा सकता। उसके लिए शब्द मिलना मुश्किल हो रहा है। और देख रहे हैं सुदामा जी की वो गा रहे हैं और वृक्षों में पानी दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि मीठे मीठे स्वरन से जब वह गावत गान, मनुज तनुज की को कहे, अछूटत मुनि ने कर ध्यान। जब वह मीठे मीठे स्वर में गाते हैं तो मनुष्य की क्या कहें, बड़े बड़े ऋषियों और महात्माओं का ध्यान भंग हो जाता है। इतना सुंदर स्वर में वो माली लोग भगवान का संकीर्तन और भजन गा रहे हैं। तो आगे जब सुदामा जी चले तो द्वारिका जो नगरी बसी हुई है, अभी तो द्वारिका की धरती पर पहुँचे थे, लेकिन जो द्वारिका नगरी जो शोभा है वहाँ की, वहाँ जब पहुँचते हैं तो क्या देख रहे हैं कि जहाँ कृष्ण द्वारिका बसाई, इंद्रपुरी ते अधिक सुहाई। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई है वो इंद्रपुरी से ज़्यादा सुंदर लग रही है। अर्थात करोड़ों इंद्रलोक, करोड़ों स्वर्ग या देवलोक कहें, ये सब उसके समक्ष फीके नज़र आ रहे हैं। अरे बरणी न जाई नगर की शोभा, सोच बिलखी शिव अजमन लोभा। उस नगर की शोभा का वर्णन करते नहीं बन रहा है
कि कैसे उसकी प्रशंसा की जाए, कैसे बताया जाए कि कितना सुंदर है, क्योंकि उसके समकक्ष और कहीं सुंदरता है ही नहीं। तो उस सुंदरता का वर्णन किन शब्दों में किया जाए, यह नहीं समझ में आ रहा है। और उस नगर में, जो नगर तो सुंदर है ही, जो जगह जगह बाजार हैं, सो है चारु बाजार मनोहर, अपने हाथ रचायो सोहर। जो वहाँ पर चारों तरफ चारु बाजार, चारु मतलब सुंदर होता है, सुंदर बाजार लगे हुए हैं, उसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बसाया है, अपने हाथों से उसकी रचना की है भगवान श्री कृष्ण ने। सकल वस्तुतः बिकत बिसेखा, अब बड़ी के धनिक सब मनोधनेसा। वहाँ पर सब वस्तु उपलब्ध हैं, वहाँ पर वर्णकार भी हैं, धनिक भी हैं, स्वर्णकार भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो उस बाजार में उपलब्ध ना हो, हर वस्तु उपलब्ध है। और देख रहे हैं कि मंदिर महा अनूप विराजे, ठौर ठौर मणि माणिक राजे। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर दिखाई दे रहे हैं, विराजमान हैं, और ठौर ठौर जगह जगह पर मणि माणिक सुशोभित हो रहे हैं। स्वर्ण कलश बिजली से चमकें और रवि प्रकाश ते दूने दमकें। सोने के कलश रखे हुए हैं जो अपने आप चमक रहे हैं, लेकिन उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उनकी सुंदरता दुगनी हो जाती है, दुगना प्रकाश देने लगते हैं, दुगनी चमक बिखेरने लगते हैं। बसैता नर नारी अनूपा, एक एक ते आगर रूपा। वहाँ पर निवास करने वाले नर और नारी एक से बढ़कर एक हैं, सभी देवताओं के समान हैं। ऐसा नहीं प्रतीत होता कि ये धरती के लोग हैं, ऐसा लगता है कि सब यहाँ पर देवता ही निवास करते हैं। कि ध्वज पताक अरु बंदन वारे, अब बजई दुंदुभि निज निज द्वारे। ध्वज और पताका सबके घर पर लगी हुई है, अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं उनके घर केसरिया ध्वज या हनुमान जी का ध्वज, देवी जी का ध्वज, कोई न कोई ध्वज लगा होना चाहिए। वह संदेश देता है कि ये सनातन धर्म के किसी अनुयायी का भवन है। तो वहाँ पर द्वारिका में सबके घर पर ध्वज पताकाएं लगी हुई हैं और सुंदर सुंदर भक्तिमय संगीत सबके यहाँ बज रहे हैं और वहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं। अब इतना सब देखने के बाद सुदामा जी आगे चलते हैं। देख रहे हैं तो कई महल, 16,108 महल बने हुए हैं और उन महलों में एक गली पार किए, दूसरी गली पार किए, मंत्री मिला उसको पार किए, सेनापति से मिले पार किए, 2-3 जगह दरबान लोग मिले, सबको पार करते हुए 3-4 गली पार करके जब आगे देखते हैं कि पुनि आगे को चले सुदामा, जहाँ श्याम सुंदर को धामा। सुदामा जी आगे चलते हैं, अब पहुँच जाते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का निवास स्थान है। वो 16,108 के अतिरिक्त एक अन्य महल था जो बैकुंठ जैसी शोभा को पा रहा था। उसका वर्णन करना संभव नहीं है कि वो कितना सुंदर था। भयो चकित देखत भवन, शोभा बरणी न जाई, 3 भुवन शोभा मनो, रही भवन मह छाई। देख करके चकित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा लगा कि तीनों लोकों की जो शोभा है वो इसी भवन में आकर के समाहित हो गई है। तीनों लोकों में इससे अधिक सुंदरता कहीं और नहीं है, इससे ज़्यादा
शोभा और कहीं दिखाई नहीं दे सकती, ये सुदामा जी वहाँ देख रहे हैं। ललित मनोहर द्वार हाटक मय फाटक लगे, गजरथ तुरग अपार झूम रहे ठाढ़े तहाँ। ललित मनोहर द्वार, बहुत ही सुंदर सुंदर द्वार बने हुए हैं, बहुत विशाल काय सुंदर सुंदर फाटक लगे हुए हैं, और गजरथ तुरग अपार, गज रथ और घोड़े वहाँ अपार हैं, अनगिनत हैं, इनकी कोई संख्या नहीं बता सकता कि कितने हैं। और हाथी घोड़े रथ ये सब द्वार पर झूम रहे हैं। तो सुदामा जी देख रहे हैं, लगे सरस सुंदर दरबारा। भगवान श्री कृष्ण का दरबार जहाँ लगता है बहुत ही सरस सुंदर प्रतीत हो रहा है। लगे सरस सुंदर दरबारा, खड़े चक वहीं भूप अपारा। जहाँ दरबार लगता है भगवान श्री कृष्ण का वो बहुत ही सुंदर है, और बड़े बड़े राजा महाराजा वहाँ एक पैर पर भगवान श्री कृष्ण की आदेश को सुनने के लिए खड़े हैं। तो सुदामा जी इन सब को देखते हुए कि सूर सचिव से नपतः ठाढ़े, जेरण में उदार यति गाढ़े। बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े सैनिक हैं, महारथी हैं, ऐसे महारथी जो वहाँ पर तो बड़े सरल और सीधे दिख रहे हैं, लेकिन युद्ध भूमि में वह बड़े ही कठोर होते हैं। जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होती है, तब वह बहुत ही कठोर होते हैं। और वहाँ पर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के उस दरबार में बड़े ही सहज भाव में, सरलता के साथ, नम्रता के साथ खड़े हैं। लिए शस्त्र यदुवंशी डोलई, राधा माधव की जय बोलई। जितने भी यदुवंशी हैं सब भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ वहाँ पर विराजमान हैं, पहरा दे रहे हैं। तो सुदामा जी जैसे आगे बढ़े थोड़े से, तो देख रहा है, द्वारपाल ने जब देखा कि कोई ब्राह्मण आया हुआ है, तो जगह जगह तरह तरह की बातें कही जाती हैं कि द्वारपाल ने सुदामा जी के साथ किस तरह का व्यवहार किया। लेकिन यहाँ पर द्वारपाल क्या करता है, सुदामा जी को देखता है, जैसे दौड़ कर आता है सुदामा के पास। द्वारपाल तह खड़े ललामा, विप्र जान कियो दंड प्रणामा। द्वारपाल ने देखा कि कोई ब्राह्मण आया हुआ है, वो दौड़ कर आया और सुदामा जी के चरणों में लेट गया, दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद उसने सुदामा जी से पूछा कि कौन देश से कियो पयाना, कहिए कृपा करी कृपा निधाना। हे ब्राह्मण देवता, आप किस देश से आए हुए हैं, ये कृपा करके हमको बताइए। और कौन काज इनको पगधारो, महाराज कह नाम तुम्हारो। आप किस देश से आए हुए हैं, किस कारण आए हुए हैं, आपका नाम क्या है, भगवान से आपका मिलने का हेतु क्या है, आप हमें सारी बातें बताइए। तो सुदामा जी बड़े ही सरल भाव में विनम्रता पूर्वक द्वारपाल से विनती करते हुए कहते हैं, डर भी रहे हैं कि कहीं ये हमको यहाँ से भगा न दे। जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन में कतार में लगे हुए हैं, वहाँ मैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से कैसे मिल पाऊँगा। ये सोचकर सुदामा जी कह रहे हैं कि द्राविड़ देश हमारो धामा, द्राविड़ देश हमारो धामा,
कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा, हम यरु कृष्ण पढ़े एक संगा, हरि सो कहे सु सकल प्रसंगा। कह रहे हैं कि द्राविड़ देश हमारो धामा, कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा। मेरा घर द्राविड़ देश में है और मैं भगवान श्री कृष्ण का, द्वारिकाधीश का बाल सखा हूँ, मित्र हूँ। हम यरु कृष्ण पढ़े एक संगा, हरि सो कहे सु सकल प्रसंगा। मैं और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक साथ पढ़े हुए हैं। ये सारी बात जा करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से तुम बता दो, और जब उनसे तुम ये बात बता दोगे तो वो स्वयं जान जाएंगे कि जान जाएंगे आप मुरारी, बालापन कई प्रीति हमारी। कह रहे हैं कि जब आप द्वारिकाधीश से बताएंगे कि सुदामा पांडे आए हुए हैं, तो भगवान स्वयं जान लेंगे कि सुदामा कौन हैं। आपसे ज़्यादा परिचय बताने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं जान लेंगे कि कौन सुदामा हैं। आप सिर्फ इतना जा कर के बता दो कि सुदामा नाम के एक ब्राह्मण आपसे मिलने आए हुए हैं। बस इतना संदेश मेरा पहुंचा करके मुझे बता दो कि द्वारिकाधीश ने क्या कहा। इसके बाद वह द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है कि द्वारपाल हरि के ढिंगे आयो, द्विज कर सब संदेश सुनायो। आ करके भगवान श्री कृष्ण से द्वारपाल सब कुछ बता रहा है कि कौन आया है, कैसा है, किस तरह का है। बता रहा है कि सिर पर पगा नहीं तन झगा, अति नाथ दुर्बल अंग है। कि सिर पर पगा नहीं तन झगा, अति नाथ दुर्बल अंग है। धोती फटी दुपटी लटी, लकुटी न कर अति तंग है। नहीं पगन पनही मगन मनही, रूप मनहु अनंग है। कह बार बार पुकारी कान्हा, पढ़ु हमारे संग है। द्वारपाल जाकर बता रहा है कि प्रभु कि सिर पर पगा नहीं तन झगा, न सिर पर पगड़ी है, न शरीर पर कोई वस्त्र है, कुर्ता है। बहुत ही दुर्बल दीनहीन शरीर के साथ एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है। उसकी धोती फटी हुई है और इतनी बार उसकी सिलाई की गई है कि जगह जगह सीलटें पड़ी हुई हैं। ये पता नहीं चलता कि कहाँ सिलाई हुई है, कौन सा स्थान बचा हुआ है धोती में, ये समझ में नहीं आता। और बहुत ही मलिन वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके पैर में न तो पनही है, न चरण पादुका है, न खड़ाऊ है, नहीं पगन पनही मगन मनही। लेकिन आपका नाम लेकर के मन ही मन में आनंद से भरे हुए हैं। इतना कष्ट होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के सुदामा जी अपने मन में आनंदित हैं, ये द्वारपाल बता रहा है। और कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कान्हा द्वारिकाधीश मेरे साथ गुरु सांदीपन के आश्रम में पढ़े हुए हैं और अपना नाम सुदामा पांडे बता रहे हैं। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने सुना कि सुदामा आए हुए हैं, तुरंत उठकर दौड़ पड़े
सुदामा सुदाम सुदाम कहते हुए अपने महल के बाहर निकल पड़े और दौड़ते हुए आए कि बोले द्वार पालक सुदामा नाम पाड़े सुनी अछाड़े राज काज ऐसी जी की गति जाने को न द्वारिका के नाथ हाथ जोरे धाए गहे पाए अब भेंटे भरी अंक लपटाए जी में साने को अब विप्र बोले विपदा में मोहि पहचाने को जैसे तुमने करी वैसे करई के दया के सिंधु ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए आते हैं और सुदामा के चरणों में गिर जाते हैं, गिर नहीं जाते, उनके चरणों को कस करके पकड़ लेते हैं। गए लिपट गही कोमल चरना। अब सुदामा जी का चरण भगवान को कितना कोमल लग रहा है और कैसा चरण है कि बेवाइयाँ फटी हुई हैं, ऊपर से बेवाई में जगह जगह कांटे चुभे हुए हैं। इस दर्द के, इस कष्ट के बावजूद सुदामा जी किसी तरह वहाँ पहुँचे हैं और भगवान को उनका वो चरण बहुत ही कोमल पुष्प की तरह प्रतीत हो रहा है कि गहे लिपट गही कोमल चरना ही हुलास सो जात न बरना। भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों को एकदम से गहे, मतलब चरण स्पर्श करना अलग चीज़ है, गहे मतलब कस करके पकड़ लिया है और उनके हृदय में इतना आनंद आ रहा है सुदामा से मिलने का, इतना प्रसन्नता है उनके मन में कि वो वर्णन उसका नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता कि कितना प्रसन्न है भगवान श्री कृष्ण। पुलक शरीर भरे जल नैना गदगद कंठ ननिक सत बैना। शरीर पुलकित है, प्रसन्न है और दोनों आँखों में आंसू भरे हुए हैं, जल भरे हुए हैं और गदगद भाव से सुदामा से मिले हुए हैं और कंठ से इतने खुश हैं, आंखों में आंसू हैं कि कंठ से आवाज नहीं निकल पा रही है। अद्विज के पग छोड़त हरि नाही महिपति अति लजात मन माही। ब्राह्मण सुदामा के चरणों को भगवान छोड़ नहीं रहे हैं और वहाँ पर जितने भी राजा महाराजा खड़े हुए हैं वो अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे हैं। तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि तीनों लोगों के मालिक हमारे चरणों में पड़े हुए हैं, इतने दीनहीन निर्धन व्यक्ति के चरणों में पड़े हुए हैं, सुदामा जी से कुछ बोलते नहीं बन रहा है। कभी ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं तो सबसे ज़्यादा कष्ट हमने बताया था कि पहले देवराज इंद्र को होता है कि हरिगति लखियति डरे सुरेशा झपो कल्प द्रुम कपो धनेशा। भगवान की इस प्रसन्नता को देख करके, इस गति को देख करके इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए कि कहीं इस ब्राह्मण को भगवान सब कुछ दे न दें, हमारा स्वर्ग इनको दान न कर दें। इंद्र स्वयं घबराए, कल्प वृक्ष की शाखाएं झुक गई और स्वयं कुबेर भी घबराने लगे कि कहीं हमारा खजाना आज खाली न हो जाए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों को छोड़ नहीं रहे हैं कि दुज के पग छोड़त हरि नाही महिपति अति लजात मन माही। और क्या कर रहे हैं, जब छोड़ते हैं तो क्या करते हैं कि द्विज की चरण रेणु सुखदाई कमल नयन लय माथ चढ़ाई। ब्राह्मण सुदामा के चरणों की धूल को बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान श्री कृष्ण
अपने हाथों से पोंछ करके अपने माथे पर चढ़ा रहे हैं और इतना प्रसन्न है कि जैसे हठी योगी अपनी इंद्रियों को जागृत करके अपनी आत्मा को निकाल करके बाहर रखते हैं और अपनी आत्मा का दर्शन साक्षात स्वयं करते हैं, अपनी आत्मा से बात करते हैं कि जैसे योग ध्यान धर कोई, देखी आत्मा हर्षित होई, तेहि भांति मगन घन श्यामा, मिले पुरातन मित्र सुदामा। जैसे योग ध्यान धारण करके अपनी आत्मा को निकाल करके स्वयं व्यक्ति हठी योगी जब अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं, तो जिस प्रकार से योगी अपनी आत्मा को देख करके प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से सुदामा को देख करके भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। एकदम गदगद हैं, प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। बार बार पूछत कुशलाता, बार बार पूछत कुशलाता, इतने दिन न रहे कहाँ भ्राता। भगवान श्री कृष्ण बार बार सुदामा जी से उनकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं कि हे सुदामा, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे, इतने दिन न रहे कहाँ भ्राता। धन्य भाग हैं आज हमारे, पर से पावन चरण तुम्हारे। कह रहे हैं कि आज मेरा भाग्य धन्य है, धन्य हो गया मैं कि आज मुझे आपके चरणों का स्पर्श मिल गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने कहा कि धन्य भाग हैं आज हमारे, पर से पावन चरण तुम्हारे। आज पवित्र भवन मम भयऊँ, परमानंद मोहि तुम दयऊँ। कह रहे हे सुदामा, आज आपके आ जाने से, आपके चरण मेरे भवन में पड़ जाने से मेरा भवन पवित्र हो गया है। तुमने मुझे परम आनंद प्रदान कर दिया है। मैं उसको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना प्रसन्न हूँ। अस कहत बारही बार, करी करी प्यार हरि द्विज राज से, सकुचत सुदामा मनहि महु, कछु कही सकत नहीं लाज से। सब देव हर्षें सुमन बरसें, देखी गति ब्रज राज की, धनी धनी मिलाप स्नेह पूरन, धनी घड़ी है आज की। जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि आज मेरा भवन पवित्र हो गया, आपके चरण स्पर्श करने से मैं धन्य हो गया, लेकिन सुदामा जी मन में बहुत संकोच कर रहे हैं कि ये तो इतना कुछ कह रहे हैं, कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ मैं भिखारी। सब देव हर्षें सुमन बरसें, सारे देवता प्रसन्न हो रहे हैं भगवान की इस गति को देख करके। ऊपर से आसमान से सुमन की वृष्टि, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं देवता और कह रहे हैं कि धन्य धन्य मिलाप स्नेह पूर्ण, धन्य घड़ी है आज की, आज की ये घड़ी धन्य है जब भगवान कृष्ण और सुदामा का ये पावन मिलन हुआ है। हमने कहा था कि सुदामा जी आज चले हैं, कल मैंने कहा था ना सुदामा जी आज चले हैं, कल पहुंच जाएंगे और परसों लौट आएंगे, तो आज पहुंच गए हैं। और कल जो है सुदामा जी वहाँ से वापस आएंगे अपने घर, तो अगर कल नहीं वापस पहुँच पाएंगे तो परसों पहुँचेंगे, अभी परसों तक तो कथा चलेगी ही। हाँ, तो अब मैं परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज को व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। एक बार आप लोग भगवान द्वारिकाधीश का जयकारा लगाएंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय।